सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है भाई, जरा समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2xt। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये निकल करके आएगा ई की पावर 2xt निकलेगा, और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स 2xt। ओके, फाइनली कितना निकल करके आएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा ई की पावर 2xt होगा, और इनटू ये हो जाएगा 2t। ओके, यानी मेरे पास निकल करके आएगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2xt इज इक्वल टू होगा कितना, 2t इंटू ई की पावर 2xt। अगर मैं इसको 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1/2 डी ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर 2xt इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा t इंटू ई की पावर 2xt। ओके, अब अगर फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, मैं इसी को डिफरेंशिएट करूँ, मैं करूँ डी ओवर डी एक्स, ओके, और 1/2 डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2xt। इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो इधर बनेगा कितना, ये होगा डी ओवर डी एक्स, और ये होगा t इंटू ई की पावर 2xt। क्लियर है ना। इधर हल कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई t तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये होगा डी ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर 2xt। इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी किया था ऊपर आपके सामने, बराबर होगा t गुणा कितना होगा 2t और ई की पावर 2xt। फाइनली कितना निकल करके आएगा, ये होगा 2t² हो जाएगा, और ई की पावर 2xt आ जाएगा। यानी ये फाइनली कितना निकलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2t², मैंने वैल्यू डाल दी, ई की पावर 2xt। क्लियर है ना। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखिए आप, क्या होगी आपके पास, यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बनेगी कितनी भाई, वो बनेगी डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, ओके, और ये बना हुआ है यहाँ पे 1/2 डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2xt इज इक्वल टू कितना बना हुआ है भाई, ये बन चुका था 2t² ई की पावर 2xt। अब अगर फिर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा इधर, और यहाँ हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ आप, जरा सी गलती कर दी है, 1/2 के जस्ट बाद ये कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, और फिर अंदर होगा 1/2 होगा डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, और ई की पावर 2xt हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर निकल करके आएगा t² ई की पावर 2xt। क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बेटा, जो क्वांटिटी ये है वो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 डी ओवर डी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूँ 2xt इज इक्वल टू होगा t² इंटू ई की पावर 2xt। ओके, अगर मैं इसको एन टाइम तक करता हूँ सिमिलरली, सो दैट हैंस या सो दैट ये मेरे पास होगा 1/2 डी ओवर डी एक्स की पावर n, यानी एन टाइम डिफरेंशिएशन किया 2xt इज इक्वल टू ये बनेगा t की पावर n इंटू ई की पावर 2xt। क्लियर है ना। ये बन गया यहाँ तक के। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने इस रिजल्ट को सुरक्षित करके रख लिया, और इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब आपका बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नाउ अब मैं उठाऊंगा ये वाला पोर्शन, इतने वाला अंदर वाला उठाऊंगा। नाउ ई टू दी पावर यानी EXP माइनस के 1/4 और D2 ओवर डी x² और e टू दी पावर 2xt। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जरा समझने की कोशिश करना।
ओके, पहली बात तो ये है मेरे पास ई की पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसको जो लिखा जा सकता है सबमिशन की फॉर्म में, आप एन इजिकल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ले लो, एक्स की पावर एन बटे फैक्टोरियल एन। ये फार्मूला होता है ना, आपको बता चुका मैं। फैक्टोरियल के टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है इस वाले रिजल्ट को। ओके, तो इस वाले रिजल्ट को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला रिजल्ट देखो मैं क्या लिखूंगा। मैं इधर तो मेरा जू का तू है ही ये। ओके, इसको बराबर करके यानी ई एक्स पी ई की पावर -1/4 और ये हुआ d2/d एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2xt। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिखा जा सकता है, ज़रा ध्यान से देखना है, सम्मिशन n इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, n इजिकल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n के जस्ट बाद कितना हो जाएगा भाई जो भी ये है ना, यही तो e की पावर x के अंदर जाएगा ना। देखो ना आप, ये जो x है इसकी पावर n बनी हुई है, इसी x की पावर n बनी हुई है, यानी -1/4 और -1/4 के बाद है d2/dx² की पावर कितनी हो जाएगी भाई, n हो जाएगी। और बाहर कितना है इसके बाहर है e की पावर 2xt। ये बनेगा ना बराबर करके। इधर तो ये मेरा जूं का तू चल रहा है। ओके, जरा आप इस चीज़ को देखो, ये -1 है। ओके, इसको एक बार फिर लिखता हूँ वरना आपको प्रॉब्लम होगी। इधर रुको 1 मिनट, ये बराबर करके निकल रहा है सम्मिशन n इजिकल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/फैक्टोरियल n और 1/4 माइनस के साथ और d2/d x² की पावर n, और इस सारे के गुणा में कितना आ रहा है भाई, e की पावर आ रहा है 2xt। ये बन रहा है ना। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, नो प्रॉब्लम। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और राइट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो चल रहा है ई एक्स पी -1/4 चल रहा है, और -1/4 चलने के बाद है d2/dx² चल रहा है, और इंटू ई की पावर 2xt चल रहा है बराबर। यहाँ मेरे पास जो है सॉरी, इसको देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं यहाँ से -1 की पावर n करूँगा, -1 की पावर n अलग निकाल लूँगा, ये पावर तो n है ही। ओके, इसको मैंने निकाला कितना, इसको मैंने लिखा -1 की पावर n, सम्मिशन लगा करके, सम्मिशन -1 की पावर n तो हो गया, ये लिखा गया। ओके, अपॉन फैक्टोरियल n ये हो गया। और ये जो मेरे पास क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 d2/dx²। इस सारी की सारी क्वांटिटी को देखो, मैं इसको स्क्वायर में लिखूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/2, ठीक है ना, d/dx का कंप्लीट स्क्वायर, d/dx का स्क्वायर, और इस टोटल की पावर कितनी है, n है, और इसके गुणा में कितना है, e की पावर 2xt है। ओके, इधर तो ये जूं का तू चल ही रहा है, सेम इज इक्वल टू, इसके गुणा डायरेक्ट इसके साथ हो जाएगी। इसको लिख सकता हूँ सम्मिशन n इजिकल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n तो हो गया ये, और इसको मैंने लिखा बेटा कितना, 1/2, जरा समझने की कोशिश करना, d/dx। ओके भाई, इस पावर का इसके साथ इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, कि पावर कितनी 2n। ओके, और यहाँ से e की पावर 2xt। क्लियर। अब देखो आप प्रीवियस केस देखो बेटा, इससे प्रीवियस पेज आ जाओ, 1/2n d/dx e की पावर 2xt, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, t की पावर n इंटू e की पावर 2xt। मैंने डायरेक्ट ये रिजल्ट रखा। ओके, बट 1/2 d/dx की होल पावर कितनी भाई, होल पावर n इंटू ई की पावर 2xt। इसका रिजल्ट मेरे पास कितना आया हुआ है भाई, t की पावर n है इंटू ई की पावर 2xt है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से मैं इसको रिजल्ट को निकाल चुका था। ओके, ये मेरी इक्वेशन ए थी। मैं कह रहा हूँ पुटिंग इन, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर बी बन रही है, बी इक्वेशन।
वैल्यू डाल दी। तो जैसे ही मैंने वैल्यू डाली, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, इधर बन रहा है मेरे पास ई एक्स पी माइनस 1/4 d2/dx²। ओके, क्लियर है ना। d2x/dx², इसकी टोटल पावर कितनी है भाई, d2x/dx² और e⁻2xt इज इक्वल टू, यही है ना। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही मैंने वैल्यू डाली है, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ समीशन -1n। ओके, समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक -1n बटे फैक्टोरियल n। क्लियर है ना, बटे फैक्टोरियल n हो गया, नो प्रॉब्लम। और ई टी की पावर कितना हो गया, टी की पावर बन गया 2n इंटू e⁻2xt। ये कोई आपत्ति नहीं है मेरे ख्याल से, आपको यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं होगी। इधर तो जो का तो चल ही रहा है बराबर। अब इसको देखो बेटा, इसको मैं e⁻2xt की फॉर्म में लिखूंगा, e⁻2xt तो ये है ही। अब ज़रा इसके ऊपर समीशन लगा करके देखो, देखो बेटा इसको समीशन से बाहर इसलिए निकाल दिया, क्यों, समीशन लगा हुआ है n के ऊपर, यहाँ n है नहीं, इसलिए e⁻2xt करा। और ये करा मैंने -1 की पावर कितना, -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और इसको लिखा मैंने t², t की पावर कितना 2n। और इस सारे स्टेप को जो है, अब इस वाले स्टेप को देखो आप, इधर तो ये चल ही रहा है बराबर, e⁻2xt तो ये हो गया। ओके, और ये मेरा लग गया समीशन। समीशन लगने के बाद जो है, इसको मैंने क्या लिखा भाई, इसको मैंने लिखा 1/फैक्टोरियल n, 1/फैक्टोरियल n, तो ये लिखा गया। और इसको लिख सकता हूँ -t² की पावर n। देखो बेटा कैसे, एक तो है -1 की पावर n और गुना t² की पावर n। ओके, इसकी पावर n, इसकी पावर n, दोनों के अंदर गुणा कर दी, -t² की पावर हो गया n। अब इसको जो है ना, मैं हमको पता है ये वाला जो रिजल्ट है, हम इस चीज़ को जानते हैं कि 1/फैक्टोरियल n इंटू -t², एक मिनट रुक जाऊँगा, -t² की पावर n, ये किसके बराबर है, क्या ये e की पावर -t² के बराबर नहीं है क्या, बताओ आप, अगर नहीं है तो नहीं है बराबर। तो इसको मैंने लिखा, इधर तो ये चल ही रहा है, ये बराबर किसके बना, ये बना e⁻2xt, तो ये हो गया, और ये हो गया -t²। बिल्कुल क्लियर, देखो ना, ये सारी की सारी वैल्यू e⁻−t² मैंने यहाँ पुट कर दी ना भाई, e⁻−t²। यानी आपके पास जो क्वेश्चन बना, इधर जो चल रहा है वो चल रहा है exp -1/4। ओके, exp -1/4 d2/dx² और इंटू e⁻2xt इज इक्वल टू, इधर जो बना e⁻2xt -t², ये बन गया e⁻2xt -t²। क्लियर, बट हमारे पास फार्मूला होता है, बट e⁻2xt -t², इसका जो फार्मूला होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, n इज इक्वल टू 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी तक होता है, और ये होता है कितना भाई, t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू hn(x). क्लियर, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो अब मेरे पास जो है, जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आया, जरा उसको देखो आप। ओके, क्लियर है ना भाई। अब देखो बेटा, मैं क्या करूँगा, इधर जो मेरे पास बन रहा है, यहाँ से जो रिजल्ट बन रहा है, ये तो बन रहा है exp, और ये बन रहा है -1/4, और ये हो रहा है d2/dx², e⁻2xt, ये तो बन गया ये बराबर। इधर जो बन रहा है, इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखूंगा मैं, एक मिनट रुको आप, इसको मैंने लिखा e⁻2xt -t²। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी बात। ओके, और ये बराबर जो निकल करके आया,
ये जो बराबर हुआ ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ समीशन टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एच एन एक्स, बन गया ना। अब यहाँ से देखो बेटा, इधर तो मेरा जूं का तू है, ये तो है ई एक्स पी तो है ही, ये ई एक्स पी निकल गया, और ये माइनस 1/4 है ही, ये 1/4, और ये है d2/d एक्स स्क्वायर है। ई की पावर 2xt को समीशन की फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, n = 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये क्या 2xt की पावर n नहीं बन जाएगा। देखो ना भैया, ई की पावर 2xt का मतलब क्या निकलता है, 1 + 2xt बट प्लस 2xt का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसको समीशन की फॉर्म में क्या लिखूंगा, ये लिखा जाएगा 2xt की पावर n बटे फैक्टोरियल n नहीं बन जाएगा, बन गया ना। n = 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, ये देखो आप, ये वाला रिजल्ट जो मैंने अलग से बॉक्स के अंदर लिखा है, क्लियर। 2xt की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हो गया, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला तो लिखा गया, ये वाला इसको मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, बराबर करके ये बना मेरे पास समीशन ऑफ n = 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ओके, और t की पावर n इंटू एच एन एक्स, क्लियर। अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट। आगे चलते हैं, यहाँ से बना मेरे पास, ये बना ई एक्स पी यानी एक्सपोनेंशियल -1/4 d2/d एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बना हुआ है भाई, 2xt की पावर n, 2xt की पावर n बराबर, इधर मेरे पास बना हुआ है कितना, t की पावर n इंटू एच एन एक्स, t की पावर n इंटू एच एन एक्स, ओके। t की पावर n से ये t की पावर n कैंसिल, ओके, ये बन गया ई एक्स पी, तो ये हो गया ई एक्स पी -1/4 ये हो गया, और ये बना d2/d एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना बचा, 2 की पावर n बचा, x की पावर n बचा, बराबर कितना बच गया, एच एन एक्स, ये तो प्रूफ करना था। एच एन एक्स बराबर, इसको लिख सकता हूँ कितना, 2 की पावर n इंटू ई एक्स पी -1/4 d2/d एक्स स्क्वायर और x की पावर n। आपका रिजल्ट आ गया, देखो आप प्रूफ देखो क्या था, 2 की पावर n एच एन एक्स, और ये जो खत्म, क्लियर, समझ आती है मेरी बात। ये देखो, ये आ गया आपके पास रिजल्ट। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।